हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ऑप्शन की बैक टेस्टिंग और उसके एडजस्टमेंट की सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अभी तक हमने आयन फ्लाई के ही 4 अलग अलग एडजस्टमेंट्स देखे थे और उसका हमने मंथली बैक टेस्ट भी किया था और रिजल्ट मैंने आपको दिखाया था। अभी हम एडजस्टमेंट नंबर 5 जो कि है रिवर्स हार्वी का, उसका डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या है। और ये स्ट्रेटेजी वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल स्ट्रेटेजी है और वन ऑफ द पॉपुलर स्ट्रेटेजी भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर मार्केट यहाँ थोड़ा साइडवेज रहा इनिशियली तो हम ये दोनों विंग्स को क्लोज ला देंगे। और अगर ब्रेक इवन पे आता है तो ब्रेक इवन पे जैसे ही आया हमने वो साइड का कॉल या पुट बाय कर लिया है और सामने की ऑपोजिट साइड जो है उसको विंग को हम क्लोज लाते जाएंगे। दो स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे 100 का होना चाहिए और उसका प्रीमियम डिफरेंस 10 का होना चाहिए। तो ये हमको बेसिकली याद रखना है। तो कैसे वो 100 और 10 का डिफरेंस आएगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना है, अभी देखना है आपका मैक्सिमम लॉस है अराउंड 11,000 और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 23,000। इसमें आप जैसे ही एडजस्टमेंट करेंगे मीन्स आप अपने पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा मनी देंगे, तो वो एडजस्टमेंट के बाद आपका रिस्क भी कम कर देंगे और प्रॉफिट का ये जो है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट का कुछ कॉस्ट लगता है। तो चलिए एक दिन से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले ही दिन मार्केट साइडवेज है, अभी एक ही दिन में प्रीमियम उतना नहीं गिरा होगा। देखिए दूसरे ही दिन मार्केट ने गैप डाउन दिया, ब्रेक इवन पे आया। इमीडिएटली हमको क्या करना है, अपनी पुट वाली साइड को बचाना है। तो हम क्या करेंगे, पुट वाली साइड पे जाएंगे और अराउंड 50 डेल्टा का एक पुट बाय कर लेंगे। और जो अपना इनिशियल वाला था 17,100 का पुट, उसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे 268 में। अभी यहाँ पे देखना है अपने को ऑप्शन चेन में कि हमने बाई किया है 18,500 का, तो 18,500 और 400 का, ये 100 का डिफरेंस हो गया। और ये दोनों का डिफरेंस, सॉरी 18,000 है, 18,500 और 400 दोनों का डिफरेंस है 100 का स्ट्राइक के बीच का। लेकिन ये प्रीमियम का डिफरेंस अराउंड 8 है, तो हम और भी ऊपर जा सकते हैं। 400 और 300 का डिफरेंस है 100 का स्ट्राइक का, और ये अराउंड 10 रुपीज़ का डिफरेंस है 32 और 42। तो हम यहाँ तक इसको रोल अप कर लेंगे और इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे कॉल वाली साइड को, 18,500 को 24 में। अभी आप पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो पहले आपका 23 का मैक्सिमम प्रॉफिट था, वो यहाँ पे कम हो चुका है। लेकिन सामने आपने रिस्क भी कम किया, 11,000 का रिस्क है, अभी मैक्सिमम रिस्क है 7,000, वो भी कॉल साइड पे। पुट साइड पे जो एज ऑफ नाउ अपना ये है टच दिस साइड, वो आपका अभी भी लॉस सिर्फ 4,000 का दिखा रहा है। तो जो टच दिस साइड है मीन्स आपका इफेक्टिव साइड, वो आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो गए हैं। तो अभी हम चलिए नेक्स्ट दिन तक आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट दिन ही आपको 352 का प्रॉफिट आ गया, मार्केट ऊपर बढ़ा है। उसके नेक्स्ट दिन मार्केट और ऊपर बढ़ा, आपका प्रॉफिट और बढ़ गया। सॉरी इंटेक्ट ही है, उतना ही है, क्योंकि आपको पुट जो बाई किया है वो आपको थोड़ा लॉस दे रहा होगा। अभी हम देखते हैं कि कहीं पे हमको ये विंग्स अंदर लाने का मौका मिल रहा है या नहीं। तो आपको ये कंटिन्यूसली देखते जाना, अगर बीच में ही आपका टारगेट या स्टॉप लॉस आता है तो आप उसको एक्सेल में ऐड कर सकते हैं। इसमें देखिए हमारे पास 18,300 का कॉल है, 75 और 96 मीन अराउंड 20 का डिफरेंस है, तो हम नहीं करेंगे। और हमारे पास पुट है अराउंड 350 का, 350, और इसका भी डिफरेंस ज़्यादा है, तो उसको भी हम रोल अप रोल डाउन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मार्केट वहीं है, 265 का प्रॉफिट। आपको कंटिन्यूसली चेक करते जाना है, अगर 10 का डिफरेंस मिलता है तो विंग्स को आगे बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट डे फिर से हम चेक करते हैं कि विंग्स में डिफरेंस मिल रहा है, कितना था 18,300, और अभी भी 20 का डिफरेंस है। और 17,000 अपना था यहाँ पे 350, और इसका डिफरेंस अभी भी मोर देन 20 है, तो इसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, मार्केट को आगे बढ़ने देते हैं। मार्केट सेंटर में आ गया, आपका प्रॉफिट है 145।
क्योंकि आपने जो पुट बाई किया था वो आपको लॉस दे रहा है एट द मनी का। अभी हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे 18,300 और 200 का डिफरेंस। वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा क्योंकि मार्केट आगे बढ़ा है, और 7350 और इसका भी डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर से एक दिन से आगे बढ़ते हैं। फिर से मार्केट डाउन साइड आया, तो हो सकता है अभी अपने को मौका मिला है कॉल साइड को रोल अप करने का। तो 18,300 और इसका अभी भी डिफरेंस 77 है, तो अभी भी ज़्यादा है, तो हम उसको अभी छेड़ेंगे नहीं। अभी फिर से हम एक दिन आगे बढ़ते हैं। इसमें जितना वॉलेटाइल मार्केट रहेगा आपके लिए उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी, और निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी वॉलेटाइल रहता है, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा रहेगा। देखिए मार्केट फिर से सेंटर में आ गया। अभी हम फिर से प्रीमियम चेक करते हैं। 17,350 का पुट, 143 नहीं, अभी भी ज़्यादा डिफरेंस है, और 18,300 और 200 का डिफरेंस भी ज़्यादा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। आप सिंपली इसमें प्रॉफिट में ही हो, माइनर में कब से उतना ही चल रहा है। मार्केट ऊपर की ओर आया नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे देखते हैं, मार्केट वहीं है, आपका प्रॉफिट अराउंड 300 है इंटैक्ट। मार्केट ऊपर की ब्रेक इवन को टच करने के हुए तो आपको रेडी रहना पड़ेगा आपकी जो 0.5 डेल्टा की कॉल है उसको बाई करने के लिए। अभी हम पुट का प्रीमियम चेक कर लेते हैं 350 और 450 के बीच। 17,350 और 450, 57.70, ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ के आसपास का है, तो हम एक कर सकते हैं इसको अप मूव। तो चलिए हम इसको 450 का बाई कर लेते हैं और इसको 57 में स्क्वायर ऑफ करते हैं। 350 को 57 में स्क्वायर ऑफ करते हैं। हमने क्या किया, इसमें थोड़ा अपनी जेब से 10-12 रुपये एक्स्ट्रा दिए मार्केट को। अभी देखिएगा आप पे ऑफ ग्राफ, पुट साइड आप टोटली सेफ हो गए हो ऑलमोस्ट। अगर मार्केट रिवर्स कितना भी जाएगा आपको इश्यू नहीं आने वाला है। कॉल साइड में ऑफकोर्स पहले जो इनिशियल था आपका लॉस 11,000 का, उससे कम हुआ है लॉस, लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको इतना लॉस मिलेगा। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मार्केट ने अभी अपसाइड कंटिन्यूस गया तो आपको अराउंड 7,000 का लॉस होगा, और बीच में हो सकता है आपको अभी एडजस्टमेंट करना पड़े। अगर ब्रेक इवन पे आता है तो 0.5 डेल्टा का आपको एक कॉल बाय करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट फिर से रिवर्स आया तो आपको 675 का प्रॉफिट हो रहा है। उसके नेक्स्ट डे मार्केट फिर से ब्रेक इवन के पास आ गया और आपका प्रॉफिट आप लॉस में आ गए 400 के, क्योंकि ऊपर की साइड आपका लॉस है, ब्लू लाइन आपको लॉस देगी। मार्केट फिर से सेंटर में आ गया, 2000 का प्रॉफिट आ गया आपको। अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो के प्रीमियम चेक कर लें, 18,300 और 200 का। अगर वो 10 रुपीज़ के आसपास है तो आप उसको बाई कर सकते हैं। 18,300, 49 और 70, 50 नहीं, अभी भी 20 रुपीज़ का है। और पुट की साइड प्रीमियम देखते हैं हम। पुट की साइड प्रीमियम है 450 और 550 के बीच का। 450 और 53 बहुत ज़्यादा है, 30 रुपीज़ के आसपास डिफरेंस है, हम नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट डे आगे बढ़ते हैं। मार्केट डाउन साइड गया तो आपके लिए हो सकती है कॉल साइड पे अपॉर्चुनिटी बन गई हो, तो प्रीमियम देख लेते हैं 18,300 और 200 के बीच में 28.39, ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का हो गया, तो आप यहाँ पे इसको बाय कर लीजिए और 300 को आप 28 पे स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। इसको 28 पे आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी आप की ऑफ देखिए, ये एडजस्टमेंट के बाद आपका ये थोड़ा लॉस बढ़ गया, अराउंड 1000 रुपीज़ का गया, पहले एकदम मिनिमल था, लेकिन सामने आपका जो इनिशियल लॉस था आपका इससे पहले वाले एडजस्टमेंट 6000 का, वो ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो
आपको डिसाइड करना है कि अभी आपको यहाँ प्रॉफिट बुक करना है या फिर भी आपको अभी वेट करना है मार्केट को सेंटर में आने के लिए, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड 15,000 है। तो आप वो प्रॉफिट और ज़्यादा लेना चाहते हैं या इतना लॉस आएगा तो आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे, ये आपको देखना है। तो चलिए अभी नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते हैं। मार्केट सेंटर में आ गया। सो अभी देखिए आपका प्रॉफिट भी अराउंड 3,000 आ गया। अभी आपको देखना है प्रीमियम का डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस 10 से कम है तो आप रोल अप या रोल डाउन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं 18,000 अपना स्ट्राइक था, 18,200 और 100 का डिफरेंस 6696 नहीं, वो बहुत ज़्यादा है। और पुट साइड में देखते हैं हम 450 और 550, 17,450 और 550, उसका भी डिफरेंस ज़्यादा है तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपायरी वाले वीक में आ गए हम। मार्केट वही है, आपका प्रॉफिट भी इतना है। मार्केट फिर से डाउन साइड आया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो यहाँ पे आपका अराउंड 3,500 के आसपास मिल रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हम एक बार फिर से प्रॉफिट बुक ना करके एंड तक ले जाएंगे और देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, कॉल में थोड़ा देख लेंगे 18,100 और 200 का डिफरेंस, 200 और 100 का डिफरेंस अभी भी 16 रुपये के आसपास है, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे उसको। मार्केट वापस गया है रिवर्स, तो पुट का प्रीमियम तो ज़्यादा ही रहेगा डिफरेंस, तो उसके लिए नहीं देखते हैं हम। फिर से मार्केट वापस गया तो आपका लॉस सॉरी आपका प्रॉफिट और बढ़ गया, तो अभी चाहो तो आप सेफली 4,000 बुक कर सकते हो। ये वोलेटाइल मार्केट था, आपको दोनों साइड अपॉर्चुनिटी दी और आपको बेनिफिट भी मिला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल साइड फिर से देखेंगे 200, 18,200 और 100 का डिफरेंस, 18,200 और 100 का डिफरेंस 5 रुपये है, 118 का डिफरेंस ऑलमोस्ट 10 रुपये है, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो सीधा 18,000 का। तो आपने क्या किया, कुछ अमाउंट आपकी जेब से आपने एक्स्ट्रा कर दी, लेकिन ऊपर वाली साइड को आपने कॉल वाली साइड को सेव कर लिया। और इसको हम निकाल लेंगे क्योंकि एक्सपायरी वाला वीक है, प्रीमियम बहुत कम आपको मिलेंगे, तो आप ये रिस्क ले सकते हो उसको रोल अप या रोल डाउन करने का, क्योंकि बहुत अच्छे रेट में आपको प्रीमियम मिल जाएंगे। चलिए अभी देखते हैं पे ऑफ चार्ट हमारा। देखिए कॉल साइड आप पूरी तरह सेफ हो गए। अगर मार्केट रिवर्स गया तो आपका लॉस है सिर्फ 1,600 रुपये का, और अगर मार्केट ऊपर की साइड आया तो आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है। तो देखते हैं चलिए आगे मार्केट का क्या होता है। मार्केट आपके उसके बाहर गया ब्रेक इवन के, लेकिन अभी हम कुछ नहीं करेंगे। कॉल को भी हम रोल अप नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऑलमोस्ट एक्सपायरी को 2 दिन ही बचे हैं। चाहो तो आप थोड़ा रोल अप कर सकते हो, मार्केट वहीं का वहीं है और आपको लॉस शायद थोड़ा बढ़ गया होगा, तो 4,000 के प्रॉफिट में से आप 560 के लॉस में आ गए। तो अगर आप उसके लिए रेडी हो तो ही आप ये एडजस्टमेंट करो, एल्स आप 4,000 का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी एक्सपायरी वाले को एक ही दिन बाकी है और आप 1700 के लॉस में हो। और यहाँ पे देखिए आपका ऑलमोस्ट मैक्सिमम लॉस है वो आ गया है, क्योंकि मार्केट एक दिन में इतना तो जाएगा नहीं, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स किया होता 3-4 दिन में तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टारगेट डिसाइड किया है लेटेस्ट से 4,000 का, तो वो 4,000 का टारगेट आया या नहीं तो वो हम लिख लेंगे। एक्चुअल टारगेट था हमारा 4,000, यहाँ पे लिख लेते हैं टारगेट, तो यहाँ पे 4,000 और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे इसमें 2,000 का। तो हम यहाँ पे दोनों लिखेंगे कि आपने बीच में टारगेट इतना मिला या नहीं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे टारगेट यस 4,000 मिला, और आपने एट द एंड ऑफ द मंथ लेके गए होते तो आपको कितना लॉस हुआ होता, लेट अस से अराउंड 2,500 का इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड ऑल, ताकि आपको पता चले स्ट्रेटेजी 5 विथ टारगेट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं विथ
ताकि आपको दोनों पता चल जाए कि ये स्ट्रेटेजी अगर आपने टारगेट वाइज रखा होता तो आपको ये टारगेट मिलता या फिर आपको स्टॉप लॉस मिलता, और साथ में अगर आप मंथ एंड तक लेके गए होते तो आपको क्या रिजल्ट देती। करेक्ट। तो अगर आप मंथ एंड तक लेके गए होते तो आपको 2500 का लॉस होता और बीच में आपको टारगेट मिल गया था, ये तो हमने लिख दिया है 4000 का टारगेट मिल गया। सेम वे में हम 2000 का स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर वो हिट हो गया या 2500 का, यहाँ पे लेटेस्ट लिखते हैं 2500 का, तो अगर वो मिला किसी मंथ में तो यहाँ पे लिख लेंगे 2500, और मंथ के एंड में रिजल्ट क्या होता वो भी लिख लेंगे, ताकि आप ये केस में दोनों कंपेयर कर सको कि आपको ये स्टॉप लॉस इनिशियल रिस्पेक्ट करना है, ये टारगेट लेना है या मंथ एंड तक जाना है। सो आई होप कि ये भी स्ट्रेटेजीज में कुछ आपको इनपुट दे पाया हूँ। इफ सो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।